हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है स्मार्ट भारत पर निबंध। तो आज की इस वीडियो में हम सब स्मार्ट भारत पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। स्मार्ट भारत का तात्पर्य एक ऐसा भारत से है जिसमें तकनीकी और डिजिटल प्रगति का व्यापक उपयोग किया गया हो। यह दृष्टिकोण भारत को एक विकसित और सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट भारत का लक्ष्य केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित और प्रगतिशील बनाने का प्रयास भी है। इसके बाद हम सभी तकनीकी उन्नति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। स्मार्ट भारत की नींव तकनीकी उन्नति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, स्मार्ट सिटी और डिजिटल भुगतान प्रणालियां शामिल है। स्मार्ट सिटी पहल के अंतर्गत शहरों को आधुनिक तकनीकों जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट लाइटिंग और इंटेलिजेंट पब्लिक सेवाओं से लैस किया जा रहा है। यह न केवल शहरी जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। स्मार्ट भारत की दिशा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे तकनीकी समाधान से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बन रही है। अगला पॉइंट है सरकारी सेवाओं की डिजिटलीकरण। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण स्मार्ट भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ई गवर्नेंस की मदद से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसानी से मिलती है। ऑनलाइन पोर्टल्स, ई फाइलिंग और डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ रही है। यह भ्रष्टाचार को कम करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधार में सहायक साबित हो रहा है। अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। स्मार्ट भारत का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और छोटे उद्यमियों को भी लाभ मिल रहा है। डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स ने व्यापार को नया आयाम दिया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। अगला पॉइंट है चुनौतियां और समाधान। हालांकि स्मार्ट भारत की राह में कई चुनौतियां भी है। डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा और तकनीकी साक्षरता की कमी जैसी समस्याएं समाधान की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा, ताकि सभी नागरिकों को तकनीकी लाभ मिल सके और समाज में समानता बनी रहे। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। स्मार्ट भारत का सपना केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध, सशक्त और सशक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वय, नवाचार और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। स्मार्ट भारत के निर्माण से हम एक प्रगतिशील और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकते हैं, जहां हर नागरिक को समान अवसर और सुविधाएं मिल सके। सो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह निबंध पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।